Learn to work harder on yourself than you work upon your job. बिकॉज जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर काम करते हो ना, न केवल आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, आपके एथिक्स इंप्रूव होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर की एनर्जी, हर एक चीज़ इंप्रूव होती है. सो वर्किंग अपॉन योर सेल्फ हार्डर विल ऑलवेज मेक यू बेटर एट योर जॉब एज वेल. एंड वैसे भी इट इज़ राइटली सेड कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. जितनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होती है, जितने ज़्यादा आप स्किल्ड होते हो, जितना आप लोगों से कम्युनिकेट बेटर कर सकते हो, अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर्टिकुलेट होते हो, हेवी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो, द मोर यू आर बेटर एट डूइंग थिंग्स, उतना ही ज़्यादा आपकी इनकम पे उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है. और ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं आपकी पर्सनैलिटी से. जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करते हो, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है आपके बैंक बैलेंस में, आपके ड्रेसिंग सेंस में, आपकी लाइफस्टाइल में, हर एक चीज़ में. सो आपकी लाइफ में, नॉट जस्ट योर्स बट किसी की भी लाइफ में, एवरी सिंगल इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ, अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, वो है आपकी पर्सनैलिटी. और मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगी जिनकी मदद से आप अपनी पर्सनैलिटी को इनसाइड आउट बदल सकते हैं, और एक ऐसे तरीके से जो सिर्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस को नहीं चेंज कर रहा है. दैट इज समथिंग जो सिर्फ आपको टेम्पररी मोटिवेशन दे सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स जो आपको इंटरनली ऐसा बना देंगी, जो आपकी पर्सनालिटी को अंदर से परमानेंटली चेंज कर देंगी, परमानेंटली आपको एक बेटर वर्जन बना देंगी टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स ग्रोथ. तो इन 3 स्टेप्स को आप फॉलो करके देखिए, आपको जो डिफरेंसेस दिखाई देंगे ना आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस एंड वेल्थ में, दैट विल बी रियली सरप्राइजिंग. सो सबसे पहला स्टेप है फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क. टू चेंज योर लाइफ तुम्हें जो चाहिए होता है वो होते हैं आइडियाज. और वो आइडियाज तुम्हें पता कैसे चलेंगे? हमारी लाइफ चेंज नहीं हो रही होती है, इसका रीजन ये नहीं होता कि हम काम नहीं कर पा रहे, काम तो हम बहुत कर रहे होते हैं. हमारी लाइफ नहीं चेंज होती है बिकॉज वी हैव लैक ऑफ आइडियाज. अब लैक ऑफ आइडियाज को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू आइडियाज? बाय कॉन्स्टेंटली स्टडिंग व्हाट डू यू वांट टू बिकम. अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो आप सक्सेस से रिलेटेड चीजों को पढ़ो. अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, तो हैप्पीनेस से रिलेटेड चीजों को आप देखो. हर एक चीज के ऊपर कांस्टेंट स्टडी कीजिए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए. यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज. एंड द नेक्स्ट बिग थिंग इज कि अगर आपको कोई भी आइडिया आता है या आपके दिमाग में कुछ स्टक होता है कि यार दिस इज समथिंग विच इज रियली अमेजिंग है, ये बहुत अमेजिंग आइडिया है, डोंट कीप इट इन योर हेड. आपका हेड जो है वो एक फाइलिंग कैबिनेट नहीं है. टेक आउट अ डायरी और अ कॉपी, उससे अपना एक प्रॉपर जर्नल बनाइए और उसमें अपने सारे आइडियाज को लिखिए. वट एवर इज फैसिनेटिंग टू यू, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, जो आप रिसर्च कर रहे हो, कोई भी आइडिया, भले ही वो कितना माइन्यूट क्यों ना, राइट एवरीथिंग डाउन. और जब ये सारे आइडियाज को आप लिख लो ना, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका माइंड उसको फिल्टर भी कर देगा. इट्स नॉट लाइक कि आपने 1000 आइडियाज लिख दिया और वो 1000 अलग अलग चीजें ही होंगी. लॉट ऑफ टाइम्स हमारा जो माइंड है ना, वो हमें उन्हीं चीजों की तरफ पुल करता है जिसमें हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है. तो जब आप उन 1000 चीजों को भी कैलिब्रेट करोगे ना, तो यू विल फाइंड आउट कि कहीं ना कहीं वो सारी 1000 चीजें कुछ लिमिटेड चीजों की तरफ ही इशारा कर रही है. देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग अपॉन दैट. एंड हाउ डू यू वर्क अपॉन दैट? बाय कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग एवरी सिंगल डे. जितना ज्यादा आप चीजों का रेपिटेशन करते हो ना, अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हो, उसका रेपिटेशन करो. जितना ज्यादा आप रेपिटेशन करते हो, उतना डीपली आपके ब्रेन में घुस जाता है, उतना डीपली आपको वो चीजें समझ में आती हैं. एंड देन जो आइडिया आपने सोचा है, अगर आपको उसको कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल 5 आइडियाज को फिल्टर आउट करके लिखा है, अब उन 5 आइडियाज के बारे में कॉन्स्टेंटली एवरी सिंगल डे कीप थिंकिंग, कीप इम्प्रोवाइजिंग, कीप एडिंग थिंग्स कि कौन सी चीज कैसे कर रही है, उसकी फंक्शनिंग के बारे में जानिए, वो कैसे की जाती है उसके बारे में जानिए. एंड ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ डे जब वो आइडिया आपके दिमाग में एक रूट की तरह पकड़ बना लेगा, और उससे रिलेटेड एक्शंस क्या करना है, वो हर एक चीज आपको आना स्टार्ट हो जाएगी. आप बस उसे फॉलो करते जाइए एंड इवेंचुअली आपकी लाइफ में वो सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी. जो आइडियाज अभी तक रॉ थे, वो एक कॉन्क्रीट फॉर्म लेना शुरू कर देंगे. अब ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि फिगर आउट हाउ थिंग्स वर्क, और फिर वहां से आपको आइडियाज मिलेंगे. बट हम ये चीजें फिगर आउट करें कहां से? लाइक वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? हमें आइडियाज आएंगे कहां से? सो इसके भी ना 3 सिंपल तरीके हैं, वेरी वेरी सिंपल थिंग्स. नंबर 1 इज रीडिंग. जितना ज्यादा आप रीड करते हो, उतने ज्यादा आइडियाज, आइडियोलॉजीज, पर्सपेक्टिव्स आपको मिलते हैं. और जितनी ज्यादा चीजों को आप रीड करते हो ना, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आपको गेन होता है. एज अ पर्सन हो सकता है आप एक सिंगल लाइफ जी रहे हो, बट जब आप किसी की बुक पढ़ते हो, यू एक्सपीरियंस देयर लाइफ एज वेल. एक बुक आपकी जिंदगी के 5 से 10 साल भी बचा सकती है, अगर आप उस बुक को पढ़ते हो और उसके अंदर लिखी हुई चीजों को फॉलो करते हो. इट कैन रियली
मल्टीप्लाई योर चांसेस ऑफ बिकमिंग हैप्पियर एंड सक्सेसफुल इन लाइफ। एंड रीडिंग भी आप ऐसी बुक्स ही करिए जो एंटरप्रेन्योर्स की है या फिर ऑटोबायोग्राफीज ऑफ पीपल जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। बिकॉज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रैग्स टू रिचेस का सफर तय किया है और अपने सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने बुक्स में लिखे हैं। आप उन बुक्स को पढ़ करके अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यू हैव अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट फॉर दोज थिंग्स। आप बस उसको रीड नहीं कर रहे हो, स्टार्ट रीडिंग एंड इट विल गिव यू लॉट ऑफ आइडियाज। और उन आइडियाज को फिर आप अपने जर्नल में लिखिए भी, सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा, उन आइडियाज को लिखिए। सेकेंड स्टेप इज टू लिसन। वी आर नॉट लिविंग इन द एरा ऑफ 60s और 70s और 80s जहां पर हमारे पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। वी हैव द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट टुडे और इतना इजीली हम सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू सुन सकते हैं, बहुत सारी रिच नॉलेज को हम पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है। अगर आपकी क्षमता में है कि आप सक्सेसफुल लोगों के बीच में जा सकते हैं, देन लिसन टू देम लाइव। इफ नॉट तो आप इंटरनेट की मदद से भी उन लोगों को सुन सकते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। लिसन टू देम, अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग फॉर देम, फिर उसको लिखिए और अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए। एंड नंबर 3 इसी से कनेक्टेड है, टू ऑब्जर्व। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शाहरुख खान को एडमायर करते हैं, व्हाट डू यू सी? ही क्विक विटी रिमार्क्स, द वे ही वर्क्स थिंग्स आउट, किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं। ट्राई टू ऑब्जर्व एंड कॉपी दोज थिंग्स। धीरे धीरे ना वो आप अपने स्टाइल में कन्वर्ट कर लोगे। आई ऑलवेज से नेवर शाई अवे फ्रॉम कॉपिंग थिंग्स, बिकॉज ओरिजिनल बनने की रेस में ना आप कहीं ना कहीं हमेशा के लिए पीछे छूट जाओगे। बिकॉज नथिंग इज ओरिजिनल इन दिस वर्ल्ड। हर एक चीज को इंसान अपने नजरिए से कॉपी करता है और उसे इम्प्रोवाइज करके अपना बना लेता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स आउट देयर। आप कंटेंट क्रिएशन को देख लीजिए, लाइक देयर आर सो मेनी यूट्यूबर्स डूइंग सेम काइंड ऑफ कंटेंट बट इन अ इम्प्रोवाइज्ड वे एंड दे आर गेटिंग सक्सेस इन देयर ओन नीश। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल गुरुजी का चैनल जो है सिर्फ टेक्निकल वो ही करते और कोई नहीं करता। देयर आर अदर पीपल्स हु आर डूइंग द सेम थिंग दैट ही इज डूइंग बट उन्होंने इम्प्रोवाइज कर लिया। देयर आर मिलियंस ऑफ लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स। हर कोई अपनी लाइफ को दिखा रहा है, अपने पर्सपेक्टिव्स को दिखा रहा है एंड पीपल आर लविंग इट, देयर ओन हिंट इन इट। उनकी लाइफ का एक रिप्रेजेंटेशन है, उनका इम्प्रोवाइजेशन है। वो जो कर रहे हैं उस चीज को दिखाने का एक अलग नजरिया है। भले ही वो सेम चीज दिखा रहे हो बट उनके बताने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। सिमिलरली आप भी लोगों के आइडियाज से, उनकी लाइफ की जर्नी से चीजों को देख के ऑब्जर्व कर सकते हो, उन्हें अपनी लाइफ में कॉपी कर सकते हो और फिर धीरे धीरे अलोंग द वे आप उन चीजों को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में जस्ट टेक द आइडियाज एंड स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट। ये मत सोचो कि मुझे कुछ यूनिक करना है, फिर कभी कुछ नहीं कर पाओगे। स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर यू वॉन्ट। जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, वहां से शुरू कर दो। धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। नाउ स्टेप नंबर 2 इज गो टू वर्क। गो टू वर्क का मतलब ये नहीं कि आप घर से बाहर निकल के जा करके काम पे चले जाओ। इसका मतलब है कि आपने जो कुछ भी सीखा है, जो भी आपने आइडियाज के बारे में लिखा है, आपकी जितनी भी लर्निंग्स है, उसको नॉलेज में मत कन्वर्ट होने दीजिए। इट विल ओनली मेक यू अ फूल। जब आपकी लर्निंग सिर्फ नॉलेज बन के रह जाती है तो आप दुनिया में सिर्फ एडवाइस देने का काम कर पाते हो बट सक्सेस को गेन नहीं कर पाते। आपको सक्सेस, आपकी लाइफ तभी चेंज होती है जब आपकी लर्निंग्स एक्शन में कन्वर्ट होती है और वो एक्शंस आपको वेल्थ में कन्वर्ट होते हुए मिलते हैं। बिकॉज लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बट अगर लर्निंग को अप्लाई ना किया जाए तो उसका कोई यूज नहीं होता। यू बिकम एन अल्टीमेट फूल जिसके पास सब कुछ है, सारी नॉलेज है बट नेवर यूज इट इन द राइट वे। सो डोंट बी दैट पर्सन जो नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बी द पर्सन जो उस नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीथिंग यू लर्न कीप अप्लाइंग, यू नेवर नो व्हाट विल वर्क फॉर यू। एंड स्टेप 3 इज हैव कॉशन। आप दुनिया के सिस्टम को जानते हो, दुनिया कैसे चल रही है वो आप जानते हो। सो फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क एंड वर्क इन दैट वे। उन्हें चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। आपने वो मूवी देखी है ना, ओ माय गॉड, जहां पर भगवान के ऊपर का पूरा कॉन्सेप्ट था कि वो कैसे भगवान में जो बिलीव नहीं कर रहा है वो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मूर्तियों को मानना, भगवान को मानना इज लाइक वेस्ट ऑफ योर टाइम। और लोगों को जब उन्होंने इंस्पायर किया, उनकी स्टोरीज इतनी ज्यादा लोगों तक पहुंची, उनके लॉजिक्स पहुंचे, तो लोगों ने क्या, उन्हीं को भगवान बना दिया। सो डोंट ट्राई टू बीट द सिस्टम। जो सिस्टम चल रहा है आप उसको फिगर आउट करो एंड उसको बेहतर तरीके से आप कैसे कर सकते हो उसको फिगर आउट करो। फाइंड द बेस्ट पॉसिबल वे जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो और फिर उसे उसी ढंग से करो। और अगर राइट काम करने के लिए लंबा समय लग रहा है ना, तो समय लंबा ले लो बट राइट चीज पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। सो स्टार्टिंग टुमारो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं नहीं, बिकॉज आपकी जिंदगी एक ही दिन में बदल सकती है अगर आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपका कल का दिन एंटायरली डिफरेंट हो सकता है आज के दिन से। भले ही आपकी शुरुआत छोटी हो, भले ही चेंजेस छोटे हो, इट डजंट मैटर।
10%, 20%, 30% से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज होने से मतलब होता है। अगर आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है, हैव द चेंज बाय टुमारो इटसेल्फ, कि आप क्या डिफरेंट करोगे। हर रोज उस काम को करिए और कंसिस्टेंसी भी बिल्ड होती है, और ये कंसिस्टेंसी आपके अंदर उन सारे चेंजेस को लेकर के आएगी जो आपकी लाइफ की चेंज होने के लिए जरूरी है। बट अगर आप कल भी इस काम को नहीं करते हो तो क्या होगा? आप वैसे ही रहोगे जैसे आज हो, वैसे ही रहोगे जैसे पिछले 5 सालों से हो, या हो सकता है 10 सालों से। सो अगर आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है तो वो आप खुद ही कर सकते हो। माई पर्सनल ओपिनियन वुड बी, अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हो ना, जस्ट टेक दैट डिसीजन, टेक दैट प्लंज एंड डू इट। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, किसी की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चीजें अच्छी लगती है, हो सकता है तुम बेहतर कर सकते हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स उन चीजों को ना समझे, हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड्स ना समझे। तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मैं ये करूं या मैं ये ना करूं, ये चीजें सही है या नहीं है। टेक योर ओन डिसीजन। सही हुए तो भी सही है, नहीं सही हुए तो इट्स अ लेसन वर्थ लर्निंग। बट वैलिडेशंस के चक्कर में या फिर लोगों से पूछने के चक्कर में समटाइम्स हम कुछ भी करना चाहते हैं, हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, पेरेंट्स को वो चीजें सही नहीं लगती तो वो मना कर देते। हो सकता है उन्हें उन चीजों की नॉलेज ना हो सकता है आप उन चीजों को बेहतर कर सकते थे, बट जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया, आपने उन चीजों को नहीं किया। सो डोंट गेट स्टक इन दैट लूप। आपको जो भी करना है आप करिए। योर सक्सेस इज डिफाइंड बाय योर एक्शंस। आप जितने ज्यादा अपनी ड्रीम्स के लिए एफर्ट डालोगे उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो अगर आप अपनी लाइफ को सच में चेंज करना चाहते हैं तो डिसीजन आपका है। स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ एंड योर लाइफ विल श्योरली चेंज। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।